तो हेलो एवरीवन, आज की हम शुरुआत करते हैं लूसेंट की बुक के साथ में। और लूसेंट का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम हिस्ट्री से स्टार्टिंग करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें एक टॉपिक डेली टॉपिक वाइज लेना है। और सबसे पहले हमें वैदिक यानी कि प्राचीन काल से स्टार्ट करना है, जिसमें वैदिक सभ्यता से। और हम इसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने ये बुक पहले से पढ़ी है तो जो मेन टॉपिक हैं आप उनको हाईलाइट करके रखिए। फिर उसके बाद में अगर आप इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने इसको पढ़ लिया है, तो अब इसको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, ताकि जो हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपरों में आते हैं इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसमें आपको क्या करना है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर लेना है इसी टॉपिक को लेकर। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि हिंदी में सबसे पहले हिंदी मैंने तैयार कर ली है, इसलिए मैं यूपीएसआई की बुक से हिंदी के विलोम का बस क्वेश्चन टिक कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी लगभग तैयार है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अभी अपना प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए हैं उसमें मैं ये देख रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन मेरे को पता है, कौन से नहीं कर पता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको टिक लगा लेना है, मतलब जो आपको आते हैं वो भी और नहीं आते हैं उसको आपको गोला मार्क कर लेना है, ताकि जब आप रिवाइज करें यही वाला चैप्टर तो आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना। कहने का मतलब है, आप आदित्य पब्लिकेशन से सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो आप आदित्य पब्लिकेशन बुक से विलोम शब्द पढ़ लें, विलोम अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी इसमें गलत भी हो जाते हैं। जैसे कि मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मैं जब दोबारा रिमार्क कर रही थी तो मैंने पाया कि हिंदी कहने को तो सरल है, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जो आपसे नहीं होंगे। इसलिए मैंने बुक से पहले देखा कि कौन सा क्वेश्चन है जो मेरा गलत हुआ था। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं लिख लूँगी डेली का कि मैंने क्या क्या कवर कर लिया है। तो मैंने जो चीज़ें कवर कर ली हैं आज के दिन में वो मैं कंप्लीटेड लिखे ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे हिंदी कवर कर ली है, जीएस कवर कर ली है, अब मेरे को रीजनिंग कवर करनी है और कवर करना है मैथ्स का। तो आप सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लें। शेड्यूल में आपको क्या करना है कि डेली टॉपिक वाइज आपको करना है। और मैं ये शेड्यूल बना के मेरे को क्या करना है, जो यूपीएसआई की बुक से है उसको, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं अभी क्या करूँगी, अंकगणित यानी कि जो राकेश सॉरी आर.एस. अग्रवाल की बुक है, मैं उससे कुछ क्वेश्चन करने के बाद में मैं यूपीएसआई की जो प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि आप उनको प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो, तो मैं क्या करूँगी, प्रैक्टिस सेट से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन कर लूँगी। रीजनिंग के क्वेश्चन का मेन ये होता है, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा मेन जो टॉपिक है किस चीज़ में मेरा वीक पॉइंट है। जैसे कि आप क्वेश्चन उठाते रहो और उनको करते रहो रफली। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेट पे जाके ये देखना है, अगर आप बिगिनर नहीं है तो आप क्या करें, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, जिस टॉपिक के नहीं हो रहे हैं, आपको क्या करना है, कोई भी एक अच्छे टीचर को यूट्यूब से, या फिर आपके पास अगर कोई बुक है तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है। हालांकि मेरे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं हो रहे थे तो मैंने उनको एज़ इट इज़ छोड़ दिया था, मैं उनको बाद में कवर कर लूँगी। लेकिन हाँ, जितने आपसे हो रहे हैं वो ज़रूर करें, और जितने नहीं हो रहे हैं उनको मैंने रेड पेन से देखिए मार्क कर लिया है। इधर कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के हैं, कुछ मिसिंग्स के हैं जो नहीं होते हैं, तो आप उनको मार्क कर लीजिए और उसको बैठ के सॉल्व ज़रूर करिएगा, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी। और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि उनके जो अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे कि आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, है ना, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, है ना, ऐसे मैंने करके इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कबाब पराठा, और लव, है ना, LO, मैन, है ना, तो ये सब मैंने लिख लिया है, ताकि क्या होता है, मैं जब भी रीजनिंग सॉल्व करने बैठती हूँ तो मैं इनको टिप्स पे कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी वहाँ पे जाके अपोजिट वर्ड याद नहीं करने पड़ते हैं, तुरंत तुरंत माइंड में आ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से करूँ, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि रीजनिंग में सारे ही बच्चे लगभग रीजनिंग कर लेते हैं। तो अगर आपकी फास्ट नहीं होगी ना तो वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, आता सबको है, बट मैटर करता है एक्यूरेसी मेंटेन करना, और टाइम पे जितना भी टाइम होता है उसमें आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं वहाँ 1-2
इसका ये अनुपात वाला क्वेश्चन था, तो अभी मैं इसको देख लूँ कि कैसे होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी गलत हो जाती हैं, और कुछ क्वेश्चन शायद मैंने पहले करे होंगे जहाँ पे मैंने गोला मार के रखा था कि ये मुझसे नहीं हुआ, लेकिन आज वो मुझसे क्वेश्चन हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रहा परसेंटेज का सवाल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप वो क्लियरली जो बोल रहा है वो आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिक लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैथ भी लगाने में बहुत मुश्किल होती है। ये मिक्स। इसके बाद मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा था उसके लिए मैंने सबसे पहले ये फॉर्मूले की कॉपी उठाई, और मैंने जो क्वेश्चन नहीं हो रहा था उससे संबंधित, यानी कि जिस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे थे, मैंने उसके क्वेश्चन का फॉर्मूले लर्न करना शुरू कर दिया। हालांकि ये फॉर्मूले की कॉपी मैंने खुद से बनाई है, इसलिए मैं डेली डेली रिवाइज़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो आपको फॉर्मूला रिवाइज़ कर लेना चाहिए। ये काम आपको डेली करना है। 1 से 30 तक स्क्वायर रूट, क्यूब मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और 1 to 50 तक टेबल, और परसेंटेज है ना, और फ्रैक्शन, और क्या बोलते हैं CISI के 1 से 1 सेकेंड ईयर के टेबल जो आदित्य रंजन सर की बुक में दी गई है, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। इस फॉर्मूले बुक में मैंने लिख रखा है। मैं कुछ क्वेश्चन कर लूँगी। हालांकि क्या होता है कि आप जब तैयारी करें तो आप फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में बहुत कम शॉर्ट ट्रिक से याद रहता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सब कहीं नहीं लगती भाई। मेरे को तो क्या होता है, पेपर के टाइम में मेरे को शॉर्ट ट्रिक भूल जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप फार्मूले से ही कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे फार्मूले रख रखे हैं, लिख रखे हैं, और मैं ये टाइम टाइम पर याद कर लेती हूँ। मैं CI की टेबल याद कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे